फिर तो वो सदा के लिए अनंत में विलीन हो जाएंगी अथवा सुप्तावस्था में भी जा सकती है। और यदि भूलवश भी ऐसा हुआ तो संसार को महादेव के भयंकर क्रोध का सामना करना होगा। इसलिए किसी भी स्थिति में काली को शांत करने का तुम्हारा ये प्रयास संसार के लिए अनिष्टकारी ही सिद्ध होगा। इसलिए माता, आपको भी अपना निर्णय बदल लेना चाहिए। देव ऋषि, ये सत्य है कि क्रोध काली को केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं, परंतु ये नियम मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मैं महादेव की मां हूं। और जब मैं काली को शांत करूंगी तब स्वयं महादेव का सामर्थ्य मुझे मिल जाएगा और काली महादेव की मां की मर्यादा रखने पर विवश हो जाएंगी। और महादेव की मां होने के नाते मुझे अधिकार है मैं काली से कहूं कि ये रक्तपात के मार्ग को छोड़ दे। क्योंकि महादेव अभी बाल रूप में है, अबोध है। ऐसे में यदि मैं उनके किसी दायित्व का निर्वाह कर सकती हूँ तो मैं उससे विमुख नहीं होना चाहती। परंतु माता, आप निश्चिंत रहिए देव ऋषि, मेरी सफलता पर संदेह मत कीजिए। आपकी काली आपको पुकार रही है, आपको पुकार रही है। आइए महादेव, आइए महादेव, आइए, आइए। माता अनुसुईया को मैं मां काली के पास जाने से नहीं रोक पाया, किंतु उनकी सुरक्षा का कोई अन्य उपाय मैं अवश्य ढूंढूंगा। कौन है जो मुझे बंदी बनाना चाहता है? चाहूं तो पल पर मैं तोड़ दूं इस मायावी पाश को, परंतु नहीं तोड़ूंगा। संयम से ये जानने का प्रयास करूंगा कि कौन है जो छल से मेरा अपहरण करने वाला तो साहसी असुर है। स्वागत है देवर्षि। बलात्पूर्वक लाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु कुछ समय तक आपको मेरा आतिथ्य स्वीकार करना होगा। नारायण नारायण, बलात् आतिथ्य स्वीकार करवाने का प्रयोजन? काली को मूर्छित अवस्था तक पहुंचता देखना। जब तक काली मूर्छित अवस्था में नहीं पहुंच जाती तब तक ये कक्ष आपका संसार रहेगा। समझ गए? समझना तो तुम्हें चाहिए ताड़कासुर। महादेव और आदिशक्ति से लड़कर तुम्हारे लिए जीतना असंभव है। समझाओ इन्हें कि महादेव और आदिशक्ति को शक्ति से नहीं, भक्ति से पाया जा सकता है। देवर्षि नारद, मुझे दुर्बल समझने की मूर्खता मत करना। इस बार विजय मेरी होगी। मेरा त्रिलोकाधिपति बनने का मार्ग प्रशस्त है। इस बार मुझे मेरे स्वप्न को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वप्न नहीं, सत्य को स्वीकारो ताड़कासुर। सत्य को तो आप स्वीकार करें, इस वक्त आप बंदी हैं। पर हां, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। मेरी सभा में सभासद बन जाओ।
मेरी सेवा करो। उसके पश्चात जो तुम कहोगे उस पर मैं अवश्य विचार करूंगा। विचार करने के लिए एकांत देता हूं नारद मुनि। प्रणाम। आपकी काली आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, लगता है माता का उग्र रूप चरम पर पहुंच चुका है। हमें वहां पहुंचना अति आवश्यक है प्रभु। परंतु मैं ऋषिवर को दिया संकल्प तोड़कर नहीं जा सकता नंदी जी। आइए महादेव, आइए महादेव, महादेव। प्रभु, मैं अपनी माता के दर्शन करके आ गया। अब मैं आपसे अपना संकल्प वापस लेता हूँ। अब आज्ञा दीजिए। आइए प्रभु, शीघ्र माता अनुसुईया के पास चलते हैं और आज्ञा लेते हैं। शिव, शिव, पुत्र शिव, पुत्र शिव, शिव। अच्छा हुआ आप मिल गए शिव। मैं कब से आप ही को ढूंढ रहा था। पिताश्री, आप इतने विकल क्यों हैं? आपकी माता माँ काली को शांत करने अकेले शमशान चली गई है पुत्र। अनर्थ हो गया। माँ को क्रोधित काली के पास नहीं जाना चाहिए था पिताश्री। कदापि नहीं जाना चाहिए था। मैंने भरसक उन्हें रोकने का, समझाने का प्रयत्न भी किया, किंतु जो हो गया उस पर शोक नहीं करते पिताश्री। उसे सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। अब चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैं अपनी माँ पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। दीजिए, शीघ्र महाशमशान चलिए। चलिए प्रभु। रुको पुत्र, किंतु आपकी माता ने आपको वहां जाने से मना किया है पुत्र। हाँ पुत्र, यही निर्देश देकर गई थी वो। ये पत्र छोड़ गई है आपके लिए पुत्र। देखिए। शिव, जानती हूँ तुम्हें मेरी आज्ञा बहुत कठोर लगेगी, फिर भी मेरी आज्ञा है तुम्हें कि तुम मेरी सहायता के लिए काली के पास महाशमशान नहीं आओगे। पुत्र, मेरा तो मस्तिष्क ही शून्य हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। एक आप ही विश्वास रह गए थे शिव, किंतु आपकी माता ने उस विश्वास को भी